सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषिद्ध जात्यन्त सिन्धुर्विधानम् सकलनैर्विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् नमोऽर्यन्ताणं नमो चित्ताणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहोणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री विमलनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष वाणी ही जीव के आत्मरक्षा का साधन है। जब भी जीव सिद्ध होता है, सम्यक के सद्भाव में ही सिद्ध होता है, और जब भी जीव अनंत संसार में परिभ्रमण करता है, मिथ्यात्व के सद्भाव में ही परिभ्रमण करता है। एक बार अगर जीव को सम्यक की प्राप्ति हो गई, अब उसका संसार चुल्लू प्रमाण बचा है। मनीष भाई, चुल्लू समझते? चुल्लू यानी ये हाथ को ऐसा करने से, ऐसा करो तो चुल्लू बनता है। चुल्लू में प्रमाण यानी जो आपकी चुल्लू में जल आ जाए वो कितनी देर रुकेगा? अल्प समय में ही उस जल का नाश निश्चित है। ठीक इसी प्रकार जिस जीव ने सम्यक को प्राप्त कर लिया, वो जीव संसार में अल्प समय के लिए ही रुकता है। अगर औपसमिक या छायोपसमिक सम्यक दर्शन जीव को प्राप्त हुआ, अधिक से अधिक उसके संसार की स्थिति अर्धपुद्गल परावर्तन शेष। ये सम्यक की महिमा है। सम्यक के से युक्त जीव कभी नारकी नहीं बनेगा, त्रियंच नहीं बनेगा, मनुष्य नहीं बनेगा, और व्यंतर भवनवासी या ज्योतिष्क देव भी नहीं बनेगा। नियम से वो जीव वैमानिक देव बनेगा, और वो भी देव देवी नहीं बनेगा।
अगर वो जीव सम्यक से युक्त होकर कोई देवच्युत होता है तो ओज को प्राप्त होता है, विद्याओं का स्वामी होता है, वीर रहता है, वीर, उसकी यशा कीर्ति सारी ओर फैलती है। ये सम्यक की महिमा है। बिना कुछ करे भी श्रेयांश भाई, बिना व्रतों को धारण किए भी आप वैमानिक देव बन सकते हो। तो जो व्रतों को धारण किया है तो उसकी महिमा तो कुछ और ही है। गुड्डू भाई, सम्यक दर्शन की रक्षा करो, मिथ्याच से खुद को दूर रखो। आज आचार्य भगवान अमृत चंद स्वामी गाथा नंबर 22 में सम्यक दृष्टि जीव के लिए प्रयोजनभूत तत्वों का व्याख्यान कर रहे हैं। सुनना अब। जीवा जीवादीना तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् श्रद्धानम विपरीता विनिवेश विविक्त मात्म रूपम तत्। जीवा जीवादीनाम, जीव और अजीव आदि जितने भी तत्व हैं उनके तत्वों को, तत्वों के अर्थों को, पदार्थों को, पदार्थों के अर्थ का विपरीत अभिनिवेश विविक्तम, मिथ्या अभिप्राय, मिथ्या ज्ञान से रहित होकर के यथावत, जैसा का तैसा, सदैव श्रद्धानम, सदा ही श्रद्धान करता है, निरंतर उसी श्रद्धा में लीन रहता है, ऐसा जीव आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। अब सुनो। यथावत वस्तु निर्णिति सम्यक ज्ञानम प्रदीपवत, जैसा जैसा जो जो तत्व है उसका वैसा वैसा ज्ञान करना, ये सम्यक दर्शन है। ओ रानू सुन रहा भाई, ये सम्यक दर्शन है। जीव को जीव रूप जानो, अजीव को अजीव रूप जानो और इनके यथार्थ स्वरूप को भी जानो। मोक्ष नाम का तत्व है कि नहीं? बोलो मां, मोक्ष नाम का कोई तत्व है कि नहीं? जैन दर्शन भी मानता है, बौद्ध दर्शन भी मानता है, जैन दर्शन भी मानता है और मीमांसक अन्य दर्शन भी मोक्ष नाम का तत्व मानते हैं। लेकिन वो मिथ्या दृष्टि क्यों कहे जाते स्वतंत्र? क्योंकि वो मोक्ष को तो मानते, मोक्ष के स्वरूप के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते। कैसे कैसे मोक्षों का व्याख्यान अन्य मत में किया है। श्रद्धान मात्र से मोक्ष, ज्ञान मात्र से मोक्ष, ये मोक्ष नहीं है। मोक्ष कर्म कृष्ण कर्म विप मोक्षो मोक्षा बंधेत्वा भाव्याम, बंध के हेतुओं का अभाव होगा, फिर संपूर्ण कर्मों का क्षय होगा, तब कहीं जाके राजा भैया मोक्ष होगा। तो तत्वों को नहीं जानना, तत्वों के जानने से कभी आपको सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी। तत्वों के यथार्थ स्वरूप को जानने से सम्यक की प्राप्ति होगी। इसीलिए उमा स्वामी महाराज ने तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम नहीं लिखा, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार सूत्र के एक एक सूत्र में सुरेंद्र पंडित जी एक एक व्यंजन में, एक एक अनुस्वार में गहरा अर्थ है। और अगर आपको तत्वार सूत्र का निर्णय हो गया नियम से, सम्यक तो आपका शुद्ध होगा, पर्याय भी आपकी शुद्ध होगी। नितिन भाई,
बहुत सीधे हो भाई, कोई ठग ना ले, इसका ध्यान रखना। कोई ठग ना ले, इसका ध्यान रखना भाई। जिन शासन के अलावा अन्य किसी भी शासन पर विश्वास मत करना। सम्यक दृष्टि जीव के जीव अजीव आदि प्रत्येक पदार्थ पर अटल श्रद्धान होता है। कैसा? सांबोवत, तलवार पर चढ़े पानी की तरह। कक्का कभी तलवार उठाई क्या? नहीं उठाई हाथ में कभी तलवार। क्यों स्वतंत्र? कभी तलवार नहीं उठाई हाथ में? देवी को मारने के लिए। सुनो, तलवार देखी कि नहीं? ऐसा कौन है जिसने तलवार हाथ पे उठाई हो? भाई जी को पकड़ते हैं, ओ भाई जी, पुराने भाई जी की याद करते हैं। तलवार हाथ में उठाई, वो तलवार टूट जाती है लेकिन अपना पानी नहीं छोड़ती। ऐसी सम्यक दृष्टि जीव मरण को प्राप्त हो सकता है लेकिन श्रद्धान से च्युत नहीं होता। पर्याय च्युत हो जाए लेकिन श्रद्धान से च्युत नहीं होगा। कौन से श्रद्धान से? सुनो सुनो, कौन से श्रद्धान से? अहिंसा धर्म में श्रद्धान रखेगा, 18 दोषों से रहित देवों पे श्रद्धान रखेगा, निर्ग्रंथ गुरुओं पर श्रद्धान रखेगा, प्रवचन अर्थात आगम पे श्रद्धान रखेगा। ये श्रद्धान ही सम्यक दर्शन का मूल है। व्यवहार से, व्यवहार से अहिंसा धर्म को मानते कि नहीं? आनंद भाई, अहिंसा धर्म को स्वीकारते कि नहीं? सत्य धर्म अहिंसा ही है। 18 दोषों से रहित देव ही देवादि देव हैं। अब कोई तकलीफ आ जाए स्वतंत्र तो कहीं चले मत जाना। आपकी श्रद्धा अटल है, नियम से आपका काम बनेगा। अब उसके लिए आपको दुनिया में कहीं नहीं भटकना। आप तो किसी भी भगवान की प्रतिमा के पास चले जाओ, श्रद्धा होगी, सारे काम बनेंगे। क्यों आशीष आबू? चाहे प्रतिमा की प्रतिष्ठा एक दिन पहले हुई हो या 1 करोड़ वर्ष पहले हुई है, आपकी श्रद्धा होगी, सारे काम होंगे। आपकी श्रद्धा नहीं होगी, बनते काम बिगड़ेंगे। मनीष भाई सुन रहे कि नहीं? आपकी श्रद्धा के ऊपर सारे कार्य निर्भर हैं। ऐसा कहीं लिखा, कहीं पढ़ा आपने गुड्डू भाई कि गोमटेश्वर बाहुबली के चरणों में जब जाओगे, सिर टेकोगे, तभी कार्य सिद्ध होंगे? अरे आप तो ये नेमिनाथ जिलाने में बाहुबली भगवान रखे हैं धातु के, उनको भी श्रद्धा से वंदना करोगे, वैसा ही फल मिलेगा जैसा गोमटेश्वर मिलेगा। चमत्कार कहीं और नहीं, आपकी श्रद्धा में होते हैं। चमत्कार कहीं नहीं और कक्का, चमत्कार अपनी श्रद्धा में ही होते। आपकी श्रद्धा अटल है, चमत्कार निश्चित होंगे। चमत्कार यानी, अरे ये जो जीव असिद्ध है ये सिद्ध बनेगा, यही चमत्कार है। जो जीव एक समय पहले व्यसनों में लीन था, वो जीव एक समय बाद आत्मा के 8 गुणों में लीन हो गया। सुरेंद्र पंडित जी, यही चमत्कार है। कहां दुनिया के चमत्कार के चक्कर में लगे सुमन पंडित जी? लाओ झाड़ा फूकी कर दे, इससे कुछ नहीं होगा। आपकी श्रद्धा अटल है, नियम से होगा। जैसी श्रद्धा, अरे कक्का इधर देखो, दवाई खाते कि नहीं? माना कि उस दवाई में कुछ नहीं, चूना मिला है, लेकिन जितनी श्रद्धा से दवाई खाते हो, जितनी श्रद्धा से रोटी खाते हो, क्या इतनी श्रद्धा भगवान के चरणों में है? नहीं हो तो आज से बना लेना। श्रद्धा ही
सारे कार्यों को कराने वाली है। एक लकड़हारा था राजेश भाई, एक लकड़हारा, श्रद्धा देखना जीव की। मुनिराज ने कहा, बेटा तुम पेड़ काटते हो, हिंसा होती है। तो उसने बोला, महाराज हमारा तो परिवार इसी में पलता है, हम बहुत गरीब हैं। मुनिराज ने क्या बोला, तुमको धन चाहिए कि हिंसा करके धन चाहिए? प्रमोद भाई, धन चाहिए कि हिंसा करके धन चाहिए? उसने कहा, हमें तो भगवान धर्म धन चाहिए है, हमको हिंसा से कोई प्रयोजन नहीं। महाराज ने कहा, जो लकड़ियां टूटी पड़ी रहती हैं उनको इकट्ठा करके ले जाओ और उनको बेचो। उसने क्या बोला, बाबा जी कोई दाम नहीं देगा। बोले काम करो, एक मंत्र हमने सिद्ध किया है, वो ले जाओ। स्वतंत्र चाहिए, 10 का माल 50 में बिकेगा। बोलो चाहिए, किस किस को चाहिए? सचिन तू सुन, ईमानदार है, अंदर से सबकी मुंडी हिल रही है, बाहर से कोई नहीं बोलेगा। महाराज ने क्या बोला, सैलू एक मंत्र मैं देता हूं, तू उसका पाठ करना और कुछ नहीं करना, सिर्फ वो मंत्र ही गुनगुनाते रहना। जितना तू धन कमाता है उसे कई गुना कमाएगा। महाराज ने गलत नहीं कहा। आर्य को, डॉक्टर साहब आए क्या, आर्य को आर्य की भाषा में समझाया जाता है, अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाया जाता है। बेचारा गरीब है, उसको क्या बताएं पुण्य पाप की प्रकृतियां। महाराज ने कहा, नमो अरिहंताड़म। क्या कहा? स्वतंत्र सुनना, कौन सा मंत्र? नमो अरिहंताड़म। बोले इससे, बोले कुछ और नहीं बोलना, कुछ और नहीं करना, बस कोई कुछ भी पूछे आपका एक ही उत्तर, 24 घंटे एक ही मंत्र का जाप करना। क्या? नमो अरिहंताड़म। तो जितना धन कमाता है उससे कई गुना कमाएगा। श्रद्धा, श्रद्धा। साबुन निकल गया, कहां निकल गया? लकड़ी इकट्ठी करके बेचने निकल गया। श्रद्धा उसकी अटल थी। एक सेठ आए, उन्होंने बोला, लकड़ी का गट्ठा कितने का? नमो अरिहंताड़म। अरे ये इसका दाम क्या है? नमो अरिहंताड़म। अब सेठ था जैन, उसने कहा यार भगवान का नाम ले रहा है, पापी तो नहीं है। उसने सीधे 50 सिक्के दे दिए। डेली उसको 10 सिक्के मिलते थे, उसने कितने दे दिए? नमो अरिहंताड़म। कक्का क्या? नमो अरिहंताड़म। घर पहुंचा, देवी ने पूछा क्या हुआ, क्या लाए हो? नमो अरिहंताड़म। धन भी दे दिया और भोजन की सामग्री दे दी। बेचारे के यहां 2 दिन से चूल्हा नहीं जला था, 10 रुपए से 50 मिल गए। कक्का नमो अरिहंताड़म। अब जब वो नमो अरिहंताड़म बोला, देवी को लगा कि विनोद कर रहे हैं, भोजन हो गए उसके। अब देवी ने पूछा, आज ये तो बताओ इतना धन कैसे आया? नितिन, उसने क्या बोला? नमो अरिहंताड़म। क्योंकि उसको गुरु के वचनों पे श्रद्धान था। कहां है अंकुर? नमो अरिहंताड़म। अब देवी ने फिर पूछा, शाम को जाओगे क्या फिर से व्यापार के लिए? नमो अरिहंताड़म। शाम को भोजन में क्या खाओगे? नमो अरिहंताड़म। अब देवी को लगा कहीं ये कोई गलत पेड़ तो नहीं काट के आ गया, कोई चुड़ैल तो नहीं चैंट गई। अब उसने उतारना चालू की आरती, कुछ नहीं हुआ। उतारना चालू की नजर, कुछ नहीं हुआ। अब वो देवी कुछ भी पूछे वो क्या बोले? नमो अरिहंताड़म। शाम को क्या खाओगे? नमो अरिहंताड़म। पानी लाएं क्या? नमो अरिहंताड़म। बच्चों को स्कूल से ले आओ? नमो अरिहंताड़म। उसको लगा कोई खतरनाक चुड़ैल चिपकी है।
उसने उठाई झाड़ू भाई जी, 3-4 झाड़ू दे मारी। वो क्या बोलता है? नमो अरिहंताणम। आनंद भाई, उसको तो किसमें आनंद था? उसको श्रद्धा थी कि गुरु ने जो कहा है सत्य है। नमो अरिहंताणम। अब उसको समझ में आया कि कोई बहुत बड़ी चुड़ैल चेटी है, अब तो लूअर ही मारने पड़े। उसने निकाला नीचे चूल्हे से, लूंगर क्या होता है? आधी जली लकड़ी उसने निकाली और जैसे ही उसने उसकी खोपड़ी में दी, क्या पड़ रहा था वो? नमो अरिहंताणम। वो जो उसके अंगारे निकले, सब मोती हीरे जवाहरात थे। पत्नी ने पूरे समेटे, बढ़िया महल बन गया, वो लकड़हारे से सेठ बन गया। लेकिन क्या बोलता है वो अभी भी? लेकिन औरतों के पेट में कुछ नहीं पचता मां। नहीं, स्वीकारना पड़ेगा आपको इसको। पड़ोसन ने पूछा, बहन तुम इतनी धनवान कैसे हो गए? बोले दीदी कोऊ से कहो तो नहीं, हम बताए हैं। इनका एक डायलॉग फिक्स है, अब किसी से कहना नहीं दीदी, हम तुम्हें को बता रहे हैं। और दूसरी एक को बताएगी, एक को बताएगी। 15 मिनट में पूरे सागर जिले में हल्ला हो जाएगा। अब उसने बता दिया, हमारे पति देव लकड़ी लेके आए सूखी और 50 का नोट लाए थे। और फिर हमने पूछा तो उन्होंने बोला नमो अरिहंताणम। वे तो कछु नहीं बोले, वे आज तक कछु और बोलते ही नहीं, यहाँ नमो अरिहंताणम बोलते हैं। अब हमको लगा कोई चुड़ैल चेट गई है, तो उसने पूरी प्रक्रिया बता दी कि हमने ऐसे ऐसा किया, और नहीं माने तो आखिरी में लूअर देके दे मारा। तो वो पूरे अंगारे जो थे वो हीरा पन्ना मोती माणिक में बदल गए, हम उससे सेठ बन गए। अच्छा ऐसे ले, अब ठीक है। कहां गया आबू? अधूरा ज्ञान होगा विनाश। उसने बोला पति को, इधर आओ, जाओ खेत में सूखी लकड़ी लेके आओ। और कुछ बोलना नहीं आते समय, जाते समय भी नमो अरिहंताणम, आते समय भी। अब सुनो, बेचारा बोले अरे अपने पास घर में इतना द्रव्य है, करना क्या है? बोले नहीं, जितना कह रहे उतना करो। एक बार मां की ना माने सैलू, लेकिन पत्नी की तो जरूर मानता है। क्यों सचिन? ओ नितिन इधर देख भाई, बेचारे को माननी पड़ती है, नहीं तो मार पड़ेगी। अरे हाथों की नहीं पड़ेगी तो रूठ गई ना देवी। फिर देखो कैसे मनाते हो। देखो आप सब अनुभूत हो, हम अनुभूत नहीं है, लेकिन रानू आप लोगों को देख देख के हम अनुभूत हो गए हैं। गुड्डू भैया हंस रहे हैं, सत्य है कि नहीं? अरे हम नहीं बोल रहे, आगम पढ़ो। जो भगवान के सामने सिर टेकता हो, वो विषय कसाई के लिए देवी के सामने भी सिर टेकता है, देवी सामने की मान जा। अब मत देखो सुमन पंडित जी, इधर बोलो उधर में मत बोलो। पीछे बोलते हो इसीलिए जिंदगी खराब है। सामने बोलो, पीछे नहीं बोलो। सुनो आगे। अब बेचारा लकड़ी का गट्ठा लाया, देवी तैयार बैठी थी। उसने कहा अपन तुम मोटा लूअर रखो, ज्यादा रत निकलेंगे। सब देवी की तैयारी चल रही पूरी, झाड़ू दीपक सब रेडी है। अब वो आया, उसने घंटी बजाई, बोले जल्दी लगाओ थाली, भूख लगी। अरे नहीं, जितना कहा उतना कहो। क्या कहोगे? नमो अरिहंताणम। बोले हम जो कुछ पूछे तो मैं यही उत्तर देने। नमो अरिहंताणम। कितने पैसे लाए? तो उसने 50 का नोट दे दिया। बोले नहीं नहीं, सिर्फ नमो अरिहंताणम बोलो, कछु नहीं करने। शाम को क्या खाओगे? बोले लौकी नहीं खाएंगे। अरे नमो अरिहंताणम बोलो बस। बेचारा मान गया, नजर उतारी, फिर धीरे झाड़ू मारी। वो सोच रहे कहां फंस गए, स्वतंत्र सुनना। और जैसे ही अब देवी तो इंतजार कर रही थी कि जल्दी आखिरी समय आए और लूअर दे मारे। जैसे ही उसने लूअर दिया, पति ऊपर हो गया उसका नमो सिद्धाड़म।
नकल तो करो, उसमें श्रद्धा की अकल भी लगाओ। बौद्ध दर्शन में भी जिन शासन की नकल करी, भगवान महावीर ने कहा जो आ जाए अंजलि में हे साधु ले लो प्रासुक, और बौद्ध ने कहा जो मिल जाए जैसा मिल जाए खा लो। नकल तो करी लेकिन अकल नहीं लगाई, इसलिए बेचारे पति का हो गया नमो सिद्धाड़म। श्रद्धा हो तो उस किसान जैसी हो, लकड़हारे जैसी हो, नमो अरिहंताड़म। कोई किसी को कष्ट होना सहलू, उसको अपन बोल दो बसंत भैया बेटा नमोकार पढ़ ले। अब महाराज जी ये तो पढ़ते ही रहते हैं, कुछ और बताओ। सुन रहे नरेंद्र भैया, बोले कुछ और बताओ। कहा नेमी भैया है क्या? ओ भाई नेमी भाई, बोले महाराज जी जल्दी ठीक हो जाए कुछ बता दो। और आपने नमोकार बोला सहज सागर जी, बोले ये तो हमसे बनता ही है, कुछ और बताओ। अरे बनता होता तो आप ये नहीं बोलते कि ये बनता है। श्रद्धा में कमी है। नमोकार वही है जो अंजन चोर ने पढ़ा था, रानू सिद्ध चक्र वही है जो मैना सुंदरी ने कराया था। श्रद्धा में अंतर है, इसीलिए प्रतिक्रिया में भी अंतर है। सम्यक दृष्टि जीव की श्रद्धा अटल रहती है। कल इस पर विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि अब कल से निशंकित आदि 8 अंगों की व्याख्या होगी। आज तो अपन सम्यक दृष्टि जीव के परिणाम कैसे होते हैं, उसके पास कैसे कैसे गुण होते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। अप्रमेय सागर जी, सम्यक दृष्टि जीव गुण स्थान के साथ साथ जीव स्थान का भी ज्ञान रखता है। कहां है सुरेंद्र पंडित जी? जिसने जीव स्थान का ज्ञान नहीं किया उसको गुण स्थान का क्रम नियम से उसका भंग होगा, गुण स्थान चढ़ेगा ही नहीं। डॉक्टर साहब, अनछने पानी में जीव होते कि नहीं? ये जीव स्थान मां कितने समय तक दूध की मर्यादा है, आटे की मर्यादा है, किस समय ठंड में, गर्मी में, बरसात में, ये क्या है? जीव स्थान। बढ़िया आप तो बनाओ अचार राई और तेल डाल डाल के, उसमें जीव हो जाएंगे। जीव स्थान अभक्ष में, गलंत में, आलू में जितना दो स्वतंत्र आलू में है उतना ही गाजर में है, उतना ही मूली में है, उतना ही अदरक में है, क्योंकि ये सब जमीकंद हैं। सही कि नहीं? अब आलू अकेले को मत पकड़ो, बाकी पे भी ध्यान ले जाओ। जीव स्थान कक्का सुन रहे कि नहीं? जीव स्थान। अब एक प्रश्न है, लेकिन कोई शर्माना नहीं, सैलू भाई ये साइड के बाल बनवाते कि नहीं? जीव स्थान का ज्ञान नहीं है। मनुष्य जाति के पंच इंद्री समूर्चन जीव काक में उत्पन्न होते हैं, तुमने सेविंग बाल बना दिए, जीवों का घात हो गया। जीव स्थान। अब जीव स्थान का ज्ञान नहीं है, गुण स्थान कैसे बढ़ेगा? अदरक भी, इसको कन्नड़ में कहते हैं सुंठी, जमीन के अंदर होती है, ये भी जमी कंद है। लेकिन ध्यान रखना, जो वनस्पति सूखने के बाद काष्ठ वनस्पति होती है वो कंद भी सेवनीय है, जैसे हल्दी और अदरक। गीली अवस्था में अभक्ष, सूखने के बाद वो काष्ठ वनस्पति होती है, इसलिए सेवनीय है। जीव नहीं रहते, पर्याय बदलती है, वो काष्ठ वनस्पति होती है। मूलाचार में हल्दी सौंठ के सेवन का लिखा है मुनियों के लिए। बोलो सुरेंद्र पंडित जी, सही कि नहीं? बीच बीच में हु का भर दिया करो। समझ गए? नहीं समझे? अरे ये
आप इसका हल्का सा हिस्सा भी डाल दो नीचे, उग जाएगी, लेकिन सुखाने के बाद नहीं उगती। जीव स्थान सुन रहे कि नहीं? एक ऐसा विषय बता रहे, आपके बुजुर्गों को पता था, आप सब भूल गए। गुलाब कक्का है क्या? कक्का अब आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आज सुन लो। अब ऐसे किसको हम जिनवाणी पकड़ाएं और किससे आहार लें? अब ध्यान से सुनना। अब महाराज जी सुबह जब जंगल जाते हैं तो मिट्टी की पुड़िया क्यों देते हो? हाँ, शुद्धि के लिए कि सफाई के लिए? बिल्कुल शब्दों पे ध्यान देना भाई। स्वतंत्र शुद्धि के लिए कि सफाई के लिए? बिल्कुल नहीं घबराओ, मन में जो आए बोल दो तुम तो। साफ हो और शुद्ध हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन शुद्ध होगा तो साफ जरूर होगा। आपके वस्त्र साफ हो सकते हैं, शुद्ध हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन शुद्ध है तो साफ होंगे। अभी ताली तो बजा ली है, अब सुनो बसंत भाई, आप सुबह सोच क्रिया को जाते कि नहीं? बिल्कुल नहीं शर्माना, ध्यान से सुनना। सोच क्रिया को जाते कि नहीं? तो आप मल विसर्जन के बाद शुद्धि करते कि नहीं? किससे? हैं? अरे हाथ से करते हो, लेकिन हाथ धोते हो साबुन से? कभी मल द्वार को धोया? साबुन से नहीं। साबुन से तो साफ होता है, शुद्ध नहीं होता। मिट्टी से साफ भी होता है, शुद्ध भी होता है। बोलो बोलो, कभी मल द्वार पे आपने मिट्टी लगाई? ये जीव स्थान। स्वतंत्र भाई, हाथ पे तो तुमने मल लगा था तो धो लिया मुंह नाक सिकोड़ के, ठीक है? जहां से मल निकला है, क्या वो मल द्वार स्वच्छ है? उसको, उस स्थान को भी मिट्टी से धोना चाहिए, नहीं तो भाई जिनवाणी मत छूना। अब कक्का कैसे क्या बोले? अब हम तो ओम शांति, आहार के लाले पड़ जाएंगे। सत्य है कि नहीं आप तो ये बताओ डॉक्टर साहब। ये शुद्धि का ध्यान, जीव स्थान। अब ये मत बोलना कि हमने कभी सुना नहीं, आज तो सुन लिया। इसलिए गुरुवो भवंति शरणम, धन्य हो गुरुदेव, सब बताते हैं कि बेटा शुद्धि कैसे करना है। एक बार मलद्वार की शुद्धि, 3 बार ऐसे, 3 बार ऐसे और 1 बार ऐसे, 7 बार शुद्धि करने का है। हिंदू दर्शन में भी आप जब स्मृति ग्रंथ पढ़ते हो तो श्रावक के लिए 21 बार मिट्टी से हाथ धोने का लिखा है। सुन रहे भाई जी? आप तो व्रती हो श्रेयांश भाई, व्रती को तो करना ही चाहिए। आपने बड़े स्वतंत्र, लघु शंका आई तो कॉम्प्लेक्स हुआ है। जहां से लघु शंका निकली उस द्वार को भी धो पानी से, और छीटे उचटिकाए पे, जीन्स पे, वो भी अशुद्ध। अब आपको जैसा लगे करना, लेकिन जीव स्थान का ज्ञान भी सम्यक दृष्टि जीव करता है। कौन से स्थान का ज्ञान? दिख रहा है कि यहां पर घास है, जान के क्यों चल रहे हो? जीव स्थान। पता है कि ये पानी कल से रखा है, अब मर्यादा के बाहर का है, जीव स्थान। मां, जीव स्थान का ज्ञान तो करो। आपने बढ़िया बर्तन धोए और सीधे के सीधे टिका दिए कि उल्टे करके टिकाते हो, पानी नितर जाए। जीव स्थान सुन रहे कि नहीं? इन जीव स्थान का भी ज्ञान करो। ओ राजेश भाई, आपको पता है रात्रि में सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति अधिक होती है, फिर भी आप खा पी रहे हो। जीव स्थान का ज्ञान नहीं है। अब गुण स्थान कैसे बढ़ेगा, कैसे बनेगा? मंत्री जी का तो आजकल पता ही नहीं कहां है? परसों भी लेट आए थे भैया,
देखो हमारी बहुत तेज है। इधर देखो, सम्यक दृष्टि जीव गुण स्थान के साथ साथ जीव स्थान का भी ज्ञान रखता है। किस किस स्थान में जीव हैं, किस किस में नहीं है। जहां जीव की हिंसा अल्प होगी वहां प्रवृत्ति करेगा, जहां जीव की हिंसा नहीं होगी वहां प्रवृत्ति करेगा। अब बहुत बढ़िया, इसीलिए नल वल का सिस्टम तो ओम शांति, अब उसकी बिलछानी करने कहां जाओगी। अब आप जानो, आपका काम जाने, इसलिए हम डर के निकल गए। अब आपको जैसे लगे सो करो, लेकिन कक्का जीव स्थान का ज्ञान तो करना ही पड़ेगा। और सुनो, अरे स्वतंत्र भाई, आपका व्यापार काहे का है? नहीं, बिल्कुल नहीं घबराओ, हम किसी के व्यापार से कोई मतलब नहीं। व्यापार काहे का है भाई? उसमें एक सीट आती ना, सीट जिस पर सिट होकर क्या करते हो। आपने सुबह सुबह बढ़िया शाम को खाई थी दवा की कचौड़ी और डोसे, और सुबह सुबह जाके निकाला है। कहां पे वो मल कहां गया? ओ श्रेयांश भाई, वो मल कहां गया? उन्हीं जीवों के ऊपर गया। नीचे अनंत जीव थे, वो मर गए। जीव स्थान का ज्ञान नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव जीव स्थान का ज्ञान रखता है। अब किसी का प्रश्न है, सुरेंद्र पंडित जी है क्या? ज्ञानी है ना, ये प्रश्न करें उसके पहले हम ही कर देते हैं भाई। सुन, नो इंद्रियेषु विरदो नो जीवे थसे तावरे वापी जो सद्धेदि जिणोत्तम सम्मा इट्ठी अविरदोषो। गोमट सार जी की गाथा। नितिन, ओ नितिन, सम्यक दृष्टि जीव का स्वरूप गोमट सार जी में क्या लिखा है? नो इंद्रियेषु विरदो, जो पांचों इंद्रियों के विषय से विरक्त नहीं है। अब स्वतंत्र का चेहरा खुश होने वाला है। जो पांचों इंद्रियों के विषय से विरक्त नहीं है। नो जीवे थसे थावरे वापी, न त्रस जीव की हिंसा का त्यागी है, न स्थावर की हिंसा का त्यागी है। लेकिन जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वो सब सत्य है। ऐसा श्रद्धान करता है वो सम्यक दृष्टि है। खुश मत हो जाओ, अभी तो विधि सुनी है, निषेध भी सुनो। कैलाश भैया, विधि निषेध दोनों सुनो। अब देखो, नो इंद्रियेषु विरदो नो जीवे थसे थावरे वापी, ना त्रस जीव की हिंसा का त्यागी है, न स्थावर की हिंसा का त्यागी है, न इंद्रिय विषयों से विरक्त है। लेकिन हिंसा करे ये कोई उसका नियम नहीं है। त्रस और स्थावर जीव की हिंसा उससे हो सकती है, वो हिंसा करेगा, ऐसा कोई नियामक नहीं है। वो टोपी, वो दुपट्टा, वो पान, तीनों मिले आज बहुत दिन बाद। सुनो सुनो, नो इंद्रियेषु विरदो, इंद्रिय विषयों से विरक्त नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि 24 घंटे इंद्रियों के 27 और मन मिला के 28 विषयों में लीन रहे। अब गाथा में एक शब्द आया है वा अपी, इसका अर्थ है अप्रयोजन भूत कोई भी हिंसा सम्यक दृष्टि जीव नहीं करता। पानी छानेगा कि नहीं, अभिषेक करेगा कि नहीं, उसमें हिंसा होगी कि नहीं, लेकिन वो प्रयोजन भूत है, देव सास गुरु की भक्ति रूप है। भोजन अपने लिए बना के गुरुओं के आहार कराएगा कि नहीं, ये हिंसा प्रयोजन भूत है। अल्प आरंभ हिंसा में बहु पुण्य मिल रहा है, लेकिन भाई स्वतंत्र अनचने पानी से नहीं नहाएगा। जीव की हिंसा का त्यागी नहीं है। इसका ये तात्पर्य नहीं कि हिंसा करो। समझ में आ रहा है? देख अंकुर, अब सबके चेहरे देख, कौन है? सुनना अंकुर ध्यान से। आत्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती। अब मैं कहता हूं तुम व्यवहार ये अपना श्राव का चार पाल लो तो भी बहुत बड़ी बात है।
लेकिन आचार्य भगवान देखो यहां क्या लिखे, आत्म रूपम तत्, जो जीव ऐसी क्रिया श्रद्धा करेगा वही जीव आत्म स्वरूप को प्राप्त होगा। सम्यक दृष्टि जीव भी आत्म भाव पर दृष्टि रखता है। जिसको आत्मा शब्द से एलर्जी है वो भी सम्यक दृष्टि नहीं है। सुरेंद्र पंडित जी, सत्य की नहीं? अरे थोड़ा तेज तो बोलो। बरोबर, नक्की सुनो कक्का, आत्म तत्व से गिलानी मत करना। अरे आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए ही तो श्रावक और श्रवण बनते हैं। जिसको गिलानी है समझ लेना अभी बेचारा भटकता भगवान है। क्या है? लेकिन उसके प्रति भी अशुभ भाव मत रखना। गुण स्थान की प्राप्ति करना है शैलेंद्र भाई, जीव स्थान का ज्ञान भी होना चाहिए। शैलू समझ गए? आज से क्या करोगे भाई? खूब शैलेंद्र है सागर में भाई, 2-4 तो सभा में है ही। बोलो बोलो क्या करोगे इस कक्का? आज से जीव स्थान का ज्ञान भी करना। सम्यक दृष्टि बने हैं हम। सम्यक दृष्टि इसलिए नहीं बने कि हम जीवों की हिंसा करें। स्वतंत्र भाई सुन रहे कि नहीं? हम जीवों की रक्षा कैसे करें, इसीलिए सम्यक दृष्टि बना जाता है। घड़ी तो देखो कैसी भक्ति है। कक्का चेक कराओ इसको। क्रांत कुमार ने कहीं 2-4 सेल तो ही लगवा दिए इसमें, हैं? फिर भी आप घड़ी बंद कर दो, यहां सब घड़ी चलती है। श्रावक समझता है बेचारे महाराज ऐसे गेले हैं। सुनना शैलेंद्र भाई, महाराज जी आज बिहार में बस 12 किलोमीटर चलना है, चलवाएगा 17। जैसे महाराज को पता ही ना हो, महाराज बस अपन अभी 6 आए हैं, 10 चल चुके थे। सिद्धार्थ चल के कितने आए? 6 ही आए। भैया हम भी संगी हैं, अनुभवी हैं, हमें भी ज्ञान है। तुम घड़ी हटा दो तो भी हमको पता है कि 1 घंटा कब होगा। सम्यक दृष्टि जीव गुण स्थान के साथ साथ जीव स्थान का भी ज्ञान करता है। और भाई सिद्धार्थ, सम्यक दृष्टि जीव सूतक पातक का भी ज्ञान रखता है। किसका? आपने नाखून बनाए हैं, आपको 48 मिनट की सूतक लगेगी। 48 मिनट तक जिनवाणी, जिनदेव और गुरु को मत छूना। आपने बाल बनाए, दाढ़ी बनाई हो या सिर के बनाए हो, मूछ के बनाए हो या कहीं के बनाए हो, 3 घंटे का आपका अशुद्धि का काल है। अरे कोई भी बनावे, दूसरे से बनाया तो नहाना अलग पड़ेगा। और सुनो, कोई मरण का और जन्म का दोनों सूतक पातक स्वीकारना पड़ेंगे। किसी के यहां आत्महत्या हुई हो, पूरे कुल को 6 मास का सूतक लगेगा। ये नहीं चलेगा कि हम दूर रहते हैं। और जो सूतक पातक नहीं पालता उसकी दुर्गति नियम से होगी। अशुद्धि का जो ध्यान नहीं रखते मां, उनकी दुर्गति नियम से होगी। ओ सिद्धार्थ, सूतक पातक का भी ध्यान रखना भाई। और कभी कहीं जाओ ना सभा में, जैसे माना कि तेरे यहां सूतक लगी थी भाई, तू दर्शन करने आया तो धीरे से बोल देना, महाराज जी नमोस्तु, सूतक लगी है। तो महाराज तो समझदार है कि बिना किसी कारण के जीव बिना पैर छुए जा रहा है। लेकिन ये ज्यादा समझदार है क्योंकि सागर में हर दूसरा आदमी नेता है। सुनना सिद्धार्थ, बोल देना भैया सूतक लगी है। लेकिन ऐसे जीवों से बच के रहना जो तुम्हारी बुद्धि को सूतक लगाते हो, जो आपको कुदेव आदि के प्रति रुचि बढ़ाएं अथवा देव सास गुरु के प्रति रुचि घटाएं। ऐसे जीव की निंदात्मक शब्द मत सुनना, नहीं तो परिणाम में सूतक लग जाती है। सुन रहा भाई? और ऐसे जीवों को धन्यवाद सोचना अपने मन में कि धन्यवाद किस बात का? तुमने हमको बता दिया कि तुम्हारा स्वभाव क्या है, अब हम तुमसे बच के रहेंगे। सम्यक दृष्टि जीव का चिंतन है कक्का। ओ कक्का, किसी को सूतक मत देना कान के कान से, वरना किसी की ले लियो।
सुन रहे स्वतंत्र? हाँ सुन स्वतंत्र, कोई तुमसे बोले कक्का ऐसे हैं, कहने भैया हमारे को शब्दों से सूतक मत दो, हमारे परिणाम अभी सूतक वाले नहीं है, तुम्हारे अब शब्द सुन के हमारे परिणाम सूतक वाले हो जाएंगे। सुन रहे डॉक्टर साहब? ओ मुकेश भाई, सुन रहे कि नहीं? जी क्या होता है? आओ, जो भी जैसा समझ लो वैसा ही है। देखो सुनील भाई, ऐसा है, सत्य बोलने में कभी डरना नहीं, असत्य कभी बोलना नहीं, फिर तो जो होगा सो देख लेंगे। जिन वाणी बोलने में कभी डरना नहीं। सिद्धार्थ, सत्य है कि नहीं? अगर देव सास गुरु से एक समय के लिए भी अलग हुए, उतना निर्जरा का स्थान तुम्हारा कम हुआ कि नहीं? क्या पता उतने समय अगर आयु बंद हो गया, नियम से दुर्गति होगी। इसलिए भाई स्वतंत्र, कोई किसी की भी निंदा करे, बोलना भैया हमारे परिणाम अभी सूतक वाले नहीं है, अपनी सूतक अपने पास रखो। कहाँ है आबू? कल दर्शन करके आई नहीं आई मकरोनिया? कहीं ऐसा न लगे कि महाराज कहीं सूतक तो नहीं दे रहे। ओ दाऊ, सुन रहे कि नहीं? सम्यक दृष्टि जीव हैं, भक्त हैं किसके? व्यवहार से देव सद्गुरु के, निश्चय से निजात्मा के भक्त हैं हम। भगवान के पास क्यों आते हैं? अरे हम भी भगवान बने, इसलिए भगवान के पास आते हैं। हम सम्यक को क्यों प्राप्त कर रहे हैं? कि हे भगवान, हम भी कभी परमावगाढ़ सम्यक को प्राप्त करें। आपकी पूजा करने कोई नहीं आता, हमें पूज्य बनना है, इसलिए हम पूजा करने आते हैं। और आपकी पूजा करने से हमको पूजता मिलती है, इसलिए हम पूजा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। सुन रहे कक्का? पेड़ तो कभी भी लगा लियो, लेकिन सुन लो कौन से? आम के लगाना, कांटे वाले मत लगाना। स्वतंत्र, सुन रहे कि नहीं? सुबह क्या बात कर रहे थे अपन जंगल में? देख यार सिद्धार्थ, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। वो किसी की गलती मत मानना, किसी के प्रति अशुभ परिणाम भी मत करना। प्रत्येक जीव भगवान आत्मा है, किसी के प्रति अशुभ परिणाम मत करना। लेकिन शैलेंद्र भाई, जिसके पास जो होता है वो वही देगा। अब कोई शासकीय काम है तो आपके पास आएंगे, आप करवाओगे, लेकिन प्रवचन सुना दोगे समय सार पे? ईमानदारी से बोलो, जिसके पास जो होगा वो वही देगा। आम के पेड़ से ही आम के फल मिलेंगे, बबूल के पेड़ से नहीं मिलेंगे। जिसके अंतस में देव सास गुरु के प्रति अभक्ति है, वो अभक्ति ही देगा, और जिसके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, वो भक्ति ही देगा। सम्यक दृष्टि जीव का ऐसा चिंतन होता है। सुन रहे स्वतंत्र? भले ही विषयों से विरक्त ना हो, लेकिन अप्रयोजनीय हिंसा भी नहीं करता। आपको पता है कि आप घर से यहां पैदल भी आ सकते हो, कोई काम नहीं है, आपके पास पर्याप्त समय, आप पैदल आओ। उतनी तो हिंसा बचेगी नहीं बचेगी? अरे एक एक बूंद से संतोष भैया घड़ा भरता कि नहीं? एक एक निर्जरा के स्थान ढूंढते ढूंढते सारे कर्मों की निर्जरा होगी कि नहीं? इसलिए भाई समय आपका हो गया, सबसे एक ही बात कहना है, सम्यक दर्शन की रक्षा करना। मां हुआ पे नहीं जाना। कल चर्चा करेंगे आप किस पे? कल किस पे चर्चा करेंगे अपन? ये बेचारे बुंदेलखंडी लोग राजेश भाई हुआ पे पूरा हुआ कर लेते हैं। क्या हुआ? अरे कहीं कटरा में पाइप फूट गया, ठीक, फूटा तो है ही नहीं। अब इनसे कही पेपर में छप गया, मालूम चला कटरा में कोई पाइप है ही नहीं। ओ गुड्डू भाई, हुआ पे नहीं जीना, क्या हुआ इस पर जीना है। कल इस पे चर्चा होगी, ठीक। और सम्यक दृष्टि जीव के 77 गुण थे, अब वो बता दे रहे संक्षेप में, आप सुन लो। एक सम्यक दृष्टि जीव के अंदर 77 गुण होते हैं। कितने?
गाथा नंबर 8 रेणसार नमयून वड्डमानम। अब सुनो। ओहे गुण वसन भयमल वे रंगाई चार बत्तीवी गंबा ए दे सप्तरिया दंसन सावय गुणा बनिया। 77 जितनी भी माँ आप लोग संख्या बोलते हो ना, 69, 59, 25, ये सारी संख्याएं प्राकृत की हैं। किसकी हैं? प्राकृत भाषा की संख्या ही अपन हिंदी में बोलते हैं। अब सुनो। उभय गुण, मूल गुण और उत्तर गुण, श्रावक के पास 2 गुण होते हैं, एक मूल गुण, दूसरा मूल गुण 8 होते हैं, उत्तर गुण जो होते हैं 12 होते हैं। 12 तप कितने हो गए? 12 और 8 गिनते जाना। 7 भयों से रहित होता है। कितने हो गए? 7 व्यसनों से रहित होता है। कितने हो गए? 25 मल दोषों से रहित होता है। 8 अंगों से सहित होता है। 8 मत से रहित होता है। 6 अनायतन की सेवा नहीं करता है और 3 मूर्ता से रहित होता है। ऐसे 25 मल दोषों से रहित। अब 12 वैराग्य भावना कितनी हो गई? 5 अतिचार से रहित होता है। शंका, कांचा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, प्रशंसा, संस्था, सम्यक दृष्टि, रतिचारा। न कभी शंका करता है, न कांक्षा करता है, न अन्य दर्शन की प्रशंसा करता है। ऐसे 5 अतिचार उसमें नहीं होते। कितने हो गए? अब एक बचा, निर्विघ्न भक्ति, निर्विकल्प भक्ति। उसको देव सास गुरु पर कोई विकल्प नहीं है, निरंतर भक्ति में लीन रहता है। कितने हो गए? 77 गुण सम्यक दृष्टि जीव के होते हैं। इनकी व्याख्या कर दे, 4 महीने कम पड़ेंगे स्वतंत्र। ये 77 गुण अकेले की व्याख्या सुन ली, एक एक गुण बढ़ाओ। अब अपने अंदर एक कार्ड कागज लेके बैठो, 77 गुण लिखो। अब लिखो हम किस में पास हैं, किस में फेल हैं। अब 77 में से कितने नंबर आते हैं देखना। कोई अभ्यास करेगा इसका आज? भाई जी 77 गुण पूरे लिखना लाइन से मनीष भाई, कि हमारे अंदर कौन से नहीं है। इसीलिए नहीं कि हीन भावना है, इसलिए कि अब हमको ये गुण बढ़ाना है। शैलेंद्र भाई इतना तो आपको भी ज्ञान रहता है कि किसने वोट दिया, किसने नहीं दिया, कहां से कितने वोट मिले हैं। सुनील भाई इसका ज्ञान होता कि नहीं? अगली बार क्या करते हो, जहां कम मिले थे वहां जोड़ देते हो। अरे यही तो आगम कह रहा है, जो गुण नहीं है उस पे जोड़ दो, उसको बढ़ाओ, पूरे नंबर पाओ, सरकार बनाओ। सिद्ध शिला पर जाना है डॉक्टर साहब, पूरे नंबर चाहिए। वो टोपी सुन रहे कि नहीं? कितने गुण हैं, कितने नहीं है? नहीं हो उनको भरो, उनको धीरे धीरे भरो। जितने ले सकते हो उतने गुणों को धारण करो। ओ स्वतंत्र सम्यक दृष्टि जीव। 2 बातें तो आज समझ में आ गई हमको, ऐसा लग रहा है। एक, सम्यक दृष्टि जीव गुण स्थान और जीव स्थान का ध्यान रखता है। दूसरा, कोई सूतक दे दे परिणामों में तो कभी लेना मत। ठीक है अंकुर? क्या बोलना, भैया हमें सूतक नहीं लगी, तुम अपनी संभालो। हाँ, आपको मालूम चल गया तो सूतक पूरी मानना पड़ेगी। अगर आपका ग्रह का त्याग है, आप किसी महा अनुष्ठान पूजा आदि में बैठे हो, तब आपको वो सूतक नहीं लगेगी। उतने दिन के लिए जितने दिन में अनुष्ठान बैठे हो, शुद्धिकरण किया है, कंकण बंधन किया, तब तक अगर आपने कंकण बंधन नहीं किया, ग्रह का त्याग नहीं किया, तो सूतक लगेगी। और सूतक मानना ही चाहिए। सूतक नहीं मानोगे, नियम से आपकी दुर्गति होगी। दुर्गति करना है, सम्यक दृष्टि जीव की दुर्गति नहीं होती। जो सम्यक दृष्टि होता है नहीं है, लेकिन दिखता है, उसकी होती है। अब प्रमेश सागर जी कहते ना, मुनि निगोज जाते हैं
अरे मुनि निगोद नहीं जाते, जो मुनि दिखते हैं लेकिन होते नहीं है वो जाते। मुनि तो मोक्ष ही जाते हैं। शैलेंद्र भाई सत्य की नहीं, नेता दिखना और नेता होने में अंतर है। पीए जो होता ना, पीए, ये वाला पीए नहीं, साथ में चलने वाला पीए, पर्सनल असिस्टेंट, वो नेता नहीं होता, लेकिन नेता से कम भी नहीं होता। विधायक से ज्यादा चौड़ी छाती उसकी होती है, काम कराना कि नहीं। विधायक भले ही बोले हाँ भाई साइन कर दें, लेकिन वो अटका के रखता है। नेता नहीं है, लेकिन नेता जैसा है। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं कक्का, सम्यक दृष्टि नहीं होते। सम्यक दृष्टि जैसे दिखते हैं होते नहीं है। जो मंदिर में कसाय करे, काय का सम्यक दृष्टि। गलती हो जाए सिद्धार्थ, क्षमा करो, आप प्रीति पूर्वक, विनय पूर्वक समझाओ, छाती पे उसके मूंग मत दलो। सुन रहे स्वतंत्र बच्चे, तुम बच्चों को जोड़ो, धर्म से जोड़ो, तोड़ो नहीं। सुन रहे कि नहीं भाई? अंकुर, जोड़ना भाई। कोई नया व्यक्ति आए उसको अभिषेक कराने ले जाओ, उसी से शांति धारा कराओ, उसी से सब कुछ कराओ, उसका मन लगेगा, अगले दिन से वो फिर आएगा। इस सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण। कुछ समझ में आया माँ? कुछ समझ में आया नहीं आया? अब कोई कान में सूतक दे तो मत ले लेना, किसी को दे भी मत देना। अगर आपके घर में गाय है तो आपको उसके जन्म का 1 दिन का सूतक लगेगा। कहां अलग है? आपकी है कि नहीं? तो 1 दिन का सूतक लेना पड़ेगा। आपने किसी तिर्यंच को पाला है, उसका आपके ही घर में मरण हो गया है, 1 दिन का सूतक लगेगा। तोता वगैरह नहीं पालते कुछ अज्ञानी लोग, उनके लिए कह रहे हैं? किसी की आप साथ शमशान में शव लेके गए हो, 1 दिन का सूतक पूरा लगेगा। आप इसका मतलब शाम को ले गए तो सुबह समाप्त है, 12 बजे आप ले गए, 24 घंटे मत लगाना, दिन समाप्त होते ही कोई बात नहीं, मंदिर आप बाहर से दर्शन करना, कोई बात नहीं। उनकी अज्ञानता है, उनको प्यार से एक बार बताना, नहीं माने ओम शांति, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम अपने परिणाम क्यों खराब करें? बताओ शैलेंद्र भाई, इतने में से कौन सुधर रहा है? नहीं सुधरो तो नहीं सुधरो, आप जानो आपका काम जाने, हम अपने परिणाम क्यों खराब करें? अब वो आप कहीं भी जाओ, शुद्धि का ध्यान रखो। सम्यक दृष्टि जीव हो, अगर अशुद्धि का ध्यान नहीं रखा, आपका द्रव्य पर्याय शुद्ध नहीं होगा। आत्म स्वरूप की प्राप्ति करना है तो सम्यक को प्राप्त करना ही पड़ेगा, और बिना सम्यक के आपके वृद्धि नहीं होगी। कल स्वतंत्र याद दिलाना भाई। हाँ, अच्छी बात है, संबोधन अपन कर रहे हैं। सूतक आपने, मृतक है ना, जिंदा होके मर गया ना, तो आपके हाथ में उसकी लाश है कि नहीं? आपको 24 घंटे का सूतक स्वीकारना चाहिए, क्योंकि आपने मृतक शरीर को छुआ है। कभी ऐसा हो तो 1 दिन शांति रखना, लेकिन नमोकार सुनाना मत भूलना। सुन ले। और एक बात और भाई सिद्धार्थ, आप अगर मंदिर पूजा करने आ रहे हो, कोई सुअर आदि, स्वान आदि जीव नाली में गिर जाए तो धोती बाद में दूसरी पहन लेना, उस जीव की रक्षा पहले करना। कोई भी हो, अरे ओ भाई डॉक्टर साहब, जिस जीव का पुण्य होगा ना उसी की रक्षा होगी, और जिस जीव की रक्षा होगी उसके नियोग से आपको पुण्य मिलेगा, कभी आपकी भी रक्षा होगी। सम्यक दृष्टि जीव हो तो, बाकी मिथ्या दृष्टि हो तो उनके लिए क्या कहना। हाँ, इसलिए आप सभी अपने आत्मिक गुणों का विकास करें, जितना ज्यादा हो सके। गुण स्थान को वृद्धि के साथ साथ जीव स्थान का ज्ञान करें, इन 77 गुणों का ज्ञान करें। अगर कभी समय मिला स्वतंत्र, इन 77 गुणों पर चर्चा करेंगे। और कल
किसकी चर्चा है? कल हुआ हुआ पे सुनेंगे। जो सम्यक दृष्टि जीव दिखते हैं लेकिन होते नहीं है, उन पे कल चर्चा करेंगे। निसंकित अंग की चर्चा कल करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। एक मिनट के समय मेरे परम पूज्य मुनि के चरणों विनम्र सिद्ध भक्ति के साथ आप समक्ष हो। आने वाली 7 तारीख को मुकुट सप्तमी भगवान पार्श्वनाथ का निर्माण महोत्सव हमें यहाँ मनाना है। प्रातःकाल 7 बजे से भगवान का अभिषेक, पूजन, शांति धारा, यह सब कार्यक्रम है। फिर निर्माण लाडू समर्पण के लिए सारी धार्मिक क्रियाएं यहाँ पर संपन्न की जाएंगी। तत्पश्चात पूज्य मुनि संघ के मंगल प्रवचन यहाँ पर